लेफ्ट। अब जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच बराबर एच एक्स हो जाएगा, तो जो लेफ्ट कोसेट है वही राइट कोसेट भी हो जाएगा, ऐसा हो नहीं ना हुआ। तो नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट या सिंपली नंबर ऑफ कोसेट्स लिख दे, क्योंकि एच नॉर्मल है, नॉर्मल है तो लेफ्ट इज सेम एज राइट, तो हम उसको सिंपली सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी लिखते हैं, या लेफ्ट भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्म क्या होगा, ये होगा x प्लस एच सच दैट x बिलोंग्स टू जी, इसका फॉर्म यही होगा, या एक्स एच लिखते हैं, नॉट एक्स प्लस एच लिख के इसको हम एक्स एच लिखते हैं, ऑपरेशन जो भी है। जब जेड की बात कर रहे थे तो वहां पर ऑपरेशन था एडिशन, इसलिए जीरो प्लस एच लिखे थे, 0 + 2 जेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है जी में, वो ऑपरेशन यहाँ पर लगाया है हमने, कोई इशू है, ठीक है। फिर एक्स एच क्या होता है, एक्स एच होता है एक्स ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ऑल्सो कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी अपॉन एच, जी अपॉन एच पे, क्योंकि हम किसी जिस सेट पे हम बाइनरी, जिसे हम ग्रुप शो करना है उसे हमें उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन शो करना पड़ता है। यहाँ जी अपॉन एच हमारा क्या है, सेट है, इसी के ऊपर हमें, इसे ही हमें ग्रुप शो करना है। यही हम कहेंगे कि एक बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन करें उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और तब हम इसको क्वेश्चन ग्रुप बोलेंगे। तो ऑल्सो कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी अपॉन एच as x of h x h y h is equal to x y h for all x h y h belongs to g upon h, हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है, ये और है ना, ये तो क्लियर है। एक्स एच इंटू वाई एच को हमने किससे डिफाइन किया, एक्स वाई एच, तो ये भी एक लेफ्ट कोसेट है, ये भी एक लेफ्ट कोसेट है, और दोनों का जो कंबाइन है उसको हम एक्स वाई एच बना दिए, ठीक है। अब हमें शो करना है कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी अपॉन एच जो है वो एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, कैसा, पहला बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन वन इज वेल वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, कैसे वेल डिफाइंड है, तो इस हमने देखा कि एस क्रॉस एस से एस में एलिमेंट होना चाहिए, तो हमें ये दिखाना होगा कि इसके दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, तो जो बाइनरी ऑपरेशन एफ मान रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एस में, पहला चीज। और दूसरा दो एलिमेंट ले ले x1 y1 और x2 y2, यदि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 है तो f ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 y2 हो जाए, है ना। यदि x बराबर y है तो fx बराबर fy होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने के लिए दो चीजें दिखानी है कि ये जो है वेल डिफाइंड, वन ऑपरेशन वन इज वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले हम क्या शो करते हैं कि ये जो है एक्स एच वाई एच, लेट एक्स एच वाई एच बिलोंग्स टू g upon h, then x h y h is equal to, हम कैसे डिफाइन किए हैं, is equal to x of h y h, ठीक है।
और ये जो है इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ वाई एच, एच क्यों, सिंस एच वाई इज इक्वल टू वाई एच, और दिस इज इक्वल टू एक्स वाई एच एच, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई एच क्यू, सिंस एच एच इज इक्वल टू एच। हम बहुत आसानी से शो कर सकते हैं एच एच बराबर एच होता है। एच एच ये क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एच एच डैश, वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड एच डैश बिलोंग्स टू एच, तो एच एच डैश इज सबसेट ऑफ एच, और एच को हम एच एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कोई एलिमेंट एच बिलोंग कर रहा है एच में, तो इसको एच के दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच एच इज इक्वल टू एच। इसे हम शो नहीं करते, छोटी छोटी चीजों को क्यों शो करें, प्रूफ करना लेकिन आसान है, कोशिश करना तुम लोग ये शो करने के लिए, ठीक है। ये तो दिया हुआ है क्योंकि एच नॉर्मल है, दैट इज एक्स एच वाई एच बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई एज एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, ठीक है, या नहीं भी लिखे तो चलेगा, अंडरस्टूड है ना। ये भी एक्स वाई एच आया विच बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, दैट इज एक्स एच प्लस वाई एच जी अपॉन एच में बिलोंग करता है, एंड फॉर एक्स एच एक्स वन एच वाई वन एच इज इक्वल टू एक्स टू एच वाई टू एच implies x1h is equal to x2h and y1h is equal to y2h। यहाँ तो कोई इशू है, दो पेयर इक्वल कब होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो कॉमा है। तो अब हमें क्या शो करना है, ये शो करना है कि अब इसके आगे यहाँ लिखते हैं, ये क्या कहता है, देन x1h y1h इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x1 y1h एंड, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको x1 y1 h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1 y1 h को हम लिख सकते हैं x1 की जगह x2h, और ये y2h implies x1h y1h is equal to x2h y2h, simply now this implies x1 y1h is equal to x2 y2h, that is hence the binary operation is well defined। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करके हमने दिखा दिया ये बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर में सिर्फ इतना शो करते हैं, आप बाइनरी में यहाँ तक शो कर देते हैं कि ये यूनिक होगा, इसका दो अलग वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी लेट एक्स एच वाई एच जेड एच बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, देन एक्स एच वाई एच जेड एच को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई एच जेड एच, हाँ या नहीं, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एच,
इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ वाई जेड एच, दिस इज एक्स एच वाई एच जेड एच, इसको लिख सकते हैं एक्स एच वाई एच जेड एच, सिंपली लिख ली, यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा, एक्स एच वाई एच जेड एच, ये किसके इक्वल हो गया, एक्स एच वाई एच जेड एच। देखो एस ओ सी ए टी वी टी holds in G by H with respect to the binary operation 1, binary operation 1 से डिफाइन किया था binary operation को। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो हम देखते हैं H जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, H खुद कोसेट होगा, since EH is equal to H is a left coset of left coset of H in G, that is H belongs to G upon H, इसका मतलब ये कि H belongs to such that H of XH is equal to EH of XH, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, EXH यानी कि XH and XHH is equal to XH और EH is equal to XEH is equal to XH, that is H XH is equal to H is equal to XH, H ये हो गया। हम दिखा रहा था ना, H बराबर H, तो H को हम लिख सकते हैं EH बराबर E ऑफ H यानी कि H, शॉर्टकट में हो गया, नहीं हो गया, कोई मेहनत नहीं। देखो H is an is the identity, and affix is the identity of G upon H with respect to the binary operation 1, हाँ या नहीं। तो मानते हैं let x h belongs to G upon H, then x inverse H also belongs to G upon H, where x inverse is the inverse of x in G। Here क्या बात है यहाँ पर कि x h x inverse H is equal to x inverse H, इसको क्या लिख सकते हैं, EH is equal to H and x inverse H XH is equal to XH यानी कि EH is equal to H, so x inverse H is the inverse of XH। तो यहाँ पर XH हमने आर्बिट्री चूज किया था, यानी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज XH का इन्वर्स इज X इन्वर्स H, ठीक है। Hence in view of 1 to 4 G upon H is a group with respect to the binary operation 1, हाँ या नहीं, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। दिस ग्रुप is called a
quotient group of G. This group is called a quotient group of G. इसको क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं जी का। नोट, if G is non-abelian, then G upon H may or may not be abelian। समझ में आया? यदि G नॉन अबेलियन है तो G बाई H अबेलियन हो भी सकता है, और ऐसा नहीं है कि G अबेलियन है तो G नॉन अबेलियन तो G बाई H भी नॉन अबेलियन होगा। हमने क्या पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में ही कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर अप टू 5 आर ऑलवेज अबेलियन, ठीक है। और अब जैसे इसी की बात करते हैं, एस एन की बात करते हैं। एस एन कैसा ग्रुप है? अबेलियन की नॉन अबेलियन? एस एन क्या होता है? परम्यूटेशन का ग्रुप, सिमेट्रिक। हाँ, तो सिमेट्रिक ग्रुप परम्यूटेशन का होता है, तो दो परम्यूटेशन कम्यूट करते हैं क्या, तो वहां पर तो अबेलियन नहीं हुआ। सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप ही S3 होता है, 6 ऑर्डर का। ये तो हमने प्रूव भी किया था कि S3 नॉन अबेलियन है। तो हम देख सकते हैं S3 में दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके कि ये नॉन अबेलियन है। तो Sn इज नॉन अबेलियन और An इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn। तो Sn अपॉन An में कितना एलिमेंट है? एक साइक्लिक हो गया, ठीक है, तो अबेलियन होगा ही। यानी कि Sn अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, लेकिन इसका एक क्वोशिएंट ग्रुप है जो कि अबेलियन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हाँ ये नॉन अबेलियन है तो G बाई H भी नॉन अबेलियन होगा। ये है इफ G इज अबेलियन देन G बाई H इज अबेलियन, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। G यदि नॉन अबेलियन है तो G बाई H भी नॉन अबेलियन होगा, उसकी गारंटी नहीं है। पहला, हाँ, इफ G इज abelian then G upon H is abelian। इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? Sn upon An is abelian even though Sn is non abelian for n greater than equal to 3। समझ में आ रहा है? 2 के बाद आता है इसका प्रूफ। इसका प्रूफ बहुत आसान है। एक्स एच वाई एच इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई एच इज इक्वल टू वाई एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच एक्स एच। तो फॉर ऑल एक्स एच वाई एच बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, है या नहीं? फॉर ऑल, क्यों? सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इज अबेलियन, इसलिए यानी कि अबेलियन होगा। अबेलियन होने के लिए ये दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए जी अपॉन एच से, और उसको हम दिखा दिए कि एक्स एच वाई एच इज वाई एच एक्स एच, ये क्या हो गया? अबेलियन हो गया। तो यदि जी अबेलियन है तो जी बाई एच इज अबेलियन, इट इज ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यदि जी बाई एच अबेलियन है तो जी, ठीक है,